नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। देश में 2023 के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम। बात करेंगे मध्य प्रदेश की तो कैलाश विजयवर्गीय का नाम सामने आता है। आपको बता दें कि पिछले 7 सालों में कैलाश विजयवर्गीय की 10 गुना इनकम जो है वो बढ़ी है। आपको बता दें कि एक के बाद एक जिस तरीके से विपक्ष पर इस वक्त ईडी जो है वो छापेमारी कर रहा है, एक के बाद एक जिस तरीके से सीबीआई जो है वो छापेमारी कर रहा है, ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ऐसी खबरें सामने आती है कि उनकी इनकम कितनी बड़ी है, उसको लेकर कोई ईडी कोई सीबीआई जो है वो छापा मारती है, इन्वेस्टिगेशन करती नजर नहीं आती है। ऐसा क्यों? दर्शकों, आपको बता दें कि चुनावी हलफनामे से ये इंफॉर्मेशन सामने आई है कि कैलाश विजयवर्गीय की जो इनकम है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। कैसे? आपको बता दें कि एक के बाद एक जिस तरीके से चुनाव सर पर आ रहे हैं, ऐसे में जहां विपक्षी दलों पर लगातार हमले हो रहे हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं पर हमले क्यों नहीं होते हैं? ये सवाल यहां पर लगातार जो विपक्ष है वो उठाता हुआ नजर आता है। बात करें आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की, टीएमसी की, सपा की, बीएसपी की, तो लगातार जितनी पार्टियां हैं वो लगातार जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, जो 28 बड़े विपक्षी दलों ने मिलकर जो इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस बनाया है, वो ये सवाल करते हुए नजर आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और हमने ये देखा भी है, जहां जहां विपक्ष की सरकार है, जिस जिस राज्य में, वहां वहां ईडी सीबीआई का शिकंजा चलता रहता है। लेकिन जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको बता दें, जिस तरीके से अजीत पवार को लेकर मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी बताते हैं, एक के बाद एक भाषण देते हुए, एक के बाद एक आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वही अजीत पवार जब अगले दिन उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय की संपत्ति को लेकर जो खुलासा हुआ है चुनावी हलफनामे से, इसको लेकर अब जो विपक्ष है वो लगातार इन पर हमले बोल रहा है। चलिए पहले आपको बताते हैं कैलाश विजयवर्गीय की इस संपत्ति के खुलासे के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय की संपत्ति का ब्यौरा भी सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय की संपत्ति पिछले 10 साल में 7 गुना बढ़ गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी और अपनी पत्नी की संपत्ति करीब 14 करोड़ रुपए बताई है। कैलाश विजयवर्गीय की संपत्ति में 2013 से अब तक 10 सालों में करीब 7 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जानकारी के मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय की चल संपत्ति 2013 में 87 लाख रुपए थी, जो बढ़कर 1 करोड़ 61 लाख रुपए हो गई है। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के पास 2013 में 2 लाख नगद रुपए थे, अब उनके पास 1.5 लाख रुपए नगद हैं। वहीं गहनों की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय ने जो एफिडेविट दायर किया है उसके मुताबिक 2013 में उनके पास 21 लाख रुपए के गहने थे, जो अब बढ़कर 52 लाख के हो गए हैं। बैंक में विजयवर्गीय के पास 8 लाख रुपए थे, जो अब बढ़कर 33 लाख हो गए हैं। उनके पास 2013 में पहले 1 लाख के शेयर थे, जो अब बढ़कर 36 लाख रुपए के हो चुके हैं। मार्केट में लेनदारी की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय की लेनदारी भी बढ़ी है। पहले जहां 26 लाख रुपए की लेनदारी थी, वो बढ़कर अब 38 लाख रुपए की हो चुकी है। वहीं अचल संपत्ति की बात करें, जिनमें जमीन और बिल्डिंग आती है, तो कैलाश विजयवर्गीय के पास पहले 1 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जो अब 13 करोड़ रुपए की हो चुकी है। उनकी कुल संपत्ति पहले जहां 1 करोड़ 87 लाख रुपए की थी, वह बढ़कर 14 करोड़ रुपए हो गई है। विजयवर्गीय पर कोई भी नया आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, यानी कि नया आपराधिक मुकदमा उन पर नहीं लगा है, ना ही कोई प्रकरण चल रहा है। उनके मुताबिक 5 प्रकरण उन पर अपराध के चल रहे थे। अपनी योग्यता उन्होंने LLB बताई है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी पत्नी आशा विजयवर्गीय के नाम से 10 करोड़ रुपए का एक प्लॉट होना बताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह प्लॉट 5 साल पहले 1 करोड़ 36 लाख रुपए में खरीदा गया था। उस हिसाब से प्लॉट का रेट करीब 6000 स्क्वायर फीट है। आपको बता दें कि विजयवर्गीय के पास एक 48 साल पुराना 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, जो उन्होंने 5000 में खरीदा था। आपको बता दें कि जिस पर निर्माण किया गया है, जो इंदौर में नंदा नगर में है, 2000 स्क्वायर फीट के भवन की कीमत करीब 2 करोड़ 35 लाख रुपए है। इसमें से आधी प्रॉपर्टी कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी हिस्से में दर्शाई है। उन्होंने अपनी आय का जरिया पेंशन, ब्याज और किराया
बताया है। तो देखा आपने किस तरीके से इनकी जो संपत्ति है वो उस सालों में ही डबल यानी कि जो है 10% जो है वो बढ़ जाती है। अब आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने खेमे के जो लीडर्स हैं उन पर जो है इस तरीके की कार्रवाई नहीं करती, बजाय विपक्ष पर हमेशा वो इस तरीके के जो कार्रवाई है वो करती नजर आती है। बहरहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।